भक्त बंधुओं, कभी सोचा है कि भगवान भक्ति की परीक्षा क्यों लेते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि हम रोज़ पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी जीवन में दुख, तकलीफ़ें और परीक्षाएं क्यों आती हैं? पर असल में वही तो क्षण होता है जब भगवान हमें परखते हैं कि हमारा विश्वास सच्चा है या सिर्फ परिस्थितियों पर टिका हुआ। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा को बीच में छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपनी इस दौड़ भाग की जिंदगी में कुछ समय भगवान के नाम और कथा सुनने में बिताएं। कथा को केवल सुनने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हजारों पुण्यों की प्राप्ति एक छोटी सी कथा सुनने से होती है। कथा सुनना सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, अहंकार दूर होता है और भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके घर में स्वतः ही सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कथा सुनते सुनते ही एक पल ऐसा आता है जब हृदय भावों से भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस समय भगवान का स्पर्श भीतर तक महसूस होता है। वही क्षण भक्ति का सच्चा रूप है। भगवान कभी अपने भक्तों को दुख देने नहीं आते। वे तो बस ये देखना चाहते हैं कि क्या उनका भक्त अंधेरे में भी दीपक जलाए रखता है या नहीं, और जो उस अंधेरे में भी भगवान का नाम लेता है, उसका जीवन स्वयं एक उदाहरण बन जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वो भावना है जो हर सांस में ईश्वर का स्मरण करती है। जब हम कथा सुनते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं सुनते, हम भगवान के कर्म, उनके प्रेम और उनके संदेश को अपने भीतर उतारते हैं। और जब वो कथा हमारे हृदय में उतर जाती है तो जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है। इसलिए भक्त बंधुओं, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस सच्चे विश्वास की गाथा है जो भगवान तक पहुंचती है। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग मंदिरों से नहीं, बल्कि सच्चे मन और पवित्र भावना से गुजरता है। जो मन से सुनता है वही भगवान को छू लेता है। इसलिए अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को खोलें और इस कथा को सिर्फ कानों से नहीं, अपने विश्वास से सुनें। क्योंकि आज जो कथा आप सुनेंगे वो आपको याद दिलाएगी कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त बंधुओं, एक गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, नीम के पेड़ की छाया में बना हुआ। यही था ब्राह्मण जगदीश का घर। उसकी आंखों में हमेशा एक संतोष की चमक रहती। सफ़ेद धोती, माथे पर चंदन का तिलक और हाथों में तुलसी की माला। वो रोज़ सुबह भगवान विष्णु की पूजा करता, दीप जलाता और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता। जगदीश की पत्नी भी उतनी ही शांत और धर्मपरायण थी। वो हर सुबह रसोई में तुलसी के पत्ते रखती, भोग बनाती और अपने पति के साथ मंदिर जाती। गांव के लोग कहते कि जगदीश ब्राह्मण तो साक्षात विष्णु का भक्त है, उसके घर का वातावरण हमेशा पवित्र रहता है। लेकिन उस पवित्र वातावरण में भी एक अधूरी चिंता थी। उनका इकलौता बेटा, जिसे जगदीश ने बहुत प्रेम से पाला था, अब शहर में पढ़ाई करता था। उससे जुड़े जगदीश के बड़े सपने थे। हर बार जब डाकिया एक पत्र लाता, जगदीश की आंखें चमक उठती। वो पत्र खोलते हुए कहते, देखो पत्नी, हमारा बेटा अब अफसर बनेगा, बस कुछ साल और फिर हमारी गरीबी मिट जाएगी। पत्नी मुस्कुरा देती, पर उसके चेहरे पर हल्की चिंता भी रहती। कभी कभी वो कहती, सुनो जी, सुना है शहर में बुरे लोग भी बहुत होते हैं, वहाँ की हवा ही अलग है। जगदीश हंसकर बोलते, अरे भाग्यवान, हमारा बेटा संस्कारी है, उसे मैंने खुद गीता के श्लोक सिखाए हैं, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। शहर की चकाचौंध और आधुनिकता ने जगदीश के बेटे को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। शुरू में तो वो कॉलेज जाता था, पर धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भटक गया। वो दोस्तों के साथ घूमने लगा, नशे का स्वाद चख लिया और देर रात तक पार्टियों में रहने लगा। घर से जब पिता के पैसे आते
तो वो किताबों पर नहीं, शराब और मौज मस्ती पर खर्च करने लगा। उधर गांव में जगदीश मेहनत करता रहा। कभी यजमानों के यहाँ पूजा करता, कभी किसी के खेत में कर्मकांड कराता। जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो सावधानी से कपड़े में बांधकर पोस्ट ऑफिस जाता और बेटे के नाम मनी ऑर्डर करता। हर बार पैसे भेजते समय उसकी आंखों में वही सपना चमकता, मेरा बेटा अफसर बनेगा, तब हमारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन बेटे के जीवन में अंधेरा गहराता जा रहा था। वो अब झूठ बोलने लगा था। फ़ोन पर कहता, पिताजी मुझे पढ़ाई के लिए और किताबें चाहिए, कुछ पैसे भेजिए। और जगदीश बिना सोचे तुरंत पैसे भेज देते। वो सोचते पढ़ाई का खर्च है, इसमें क्या बुराई। माँ जब पूछती, इतने पैसे बार बार क्यों मांगता है, जगदीश जवाब देते, अरे भाग्यवान, पढ़ाई महंगी होती है, और देखो जब वही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा तो कुछ कठिनाई आज सह लेंगे तो क्या हुआ। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। बेटा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था, आँखों के नीचे काले घेरे और मन में पढ़ाई का नाम तक नहीं। वो नशे में इतना डूब चुका था कि कई कई दिन तक कुछ खाता नहीं, सिर्फ सिगरेट और शराब पर जिंदा रहता। उसके दोस्त भी अब उससे दूर होने लगे थे। एक दिन कॉलेज से एक पत्र आया। पत्र पढ़ते ही जगदीश की पत्नी के हाथ कांप गए। वो पत्र बेटे का नहीं बल्कि कॉलेज प्रशासन का था। उसमें लिखा था, आपका पुत्र कई महीनों से कॉलेज नहीं आया, उसका व्यवहार अनुशासनहीन है, कृपया तुरंत आकर उससे मिलें। पत्नी ने कांपती आवाज़ में कहा, देखा ना, मैं कहती थी वो बदल गया है। जगदीश चुप रहे। उनके हाथ से माला छूटकर ज़मीन पर गिर गई। उन्होंने धीरे से कहा, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उस रात उन्होंने भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया और सिर झुकाकर बोले, हे नारायण, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो बस अपने बेटे के भविष्य के लिए मेहनत करता रहा। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपा करो मेरा बेटा वापस सही रास्ते पर लौट आए। पत्नी की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, सुनो जी, अब हमें शहर जाकर खुद देखना होगा। जगदीश बोले, हाँ, अब शायद समय आ गया है। अगली सुबह उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने माथा टेका और बेटे से मिलने के लिए निकल पड़े। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिल में विश्वास की लौ अभी भी जल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानते थे कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और एक दिन भगवान ज़रूर अपना चमत्कार दिखाते हैं। गांव से शहर तक का सफ़र लंबा था। जगदीश और उनकी पत्नी दोनों बस में बैठे थे। पत्नी खिड़की से बाहर झांक रही थी। कभी खेत, कभी मंदिर, कभी सड़क किनारे बच्चों को खेलते हुए देखती, पर मन उनका कहीं और था, अपने बेटे के पास। जगदीश बार बार विष्णु भगवान का नाम जप रहे थे। हाथ में छोटी सी माला थी और होठों पर बुदबुदाहट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी आंखों में चिंता तो थी, पर साथ ही दृढ़ विश्वास भी कि भगवान कुछ गलत नहीं होने देंगे। शहर की भीड़, गाड़ियों का शोर, विज्ञापन बोर्डों की चमक, सब कुछ उनके लिए नया था, लेकिन उनके दिल में एक ही सवाल था, हमारा बेटा अब कैसा होगा। दोनों कॉलेज पहुंचे। वहां चौकीदार ने उन्हें रोक लिया। कहाँ जाना है? जगदीश ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, हम अपने बेटे से मिलने आए हैं, वो यहाँ पढ़ता है, नाम है। चौकीदार ने बीच में ही कहा, ओ वो लड़का कई महीनों से कॉलेज नहीं आया, सुना है बहुत खराब संगत में पड़ गया है। ये सुनते ही पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। जगदीश का गला सूख गया। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को राह दिखाओ। चौकीदार ने बताया कि वो एक पुराने हॉस्टल में रहता है। दोनों वहां पहुंचे। कमरे में घुसते ही शराब की बदबू ने उनका स्वागत किया। टेबल पर बोतलें, सिगरेट के टुकड़े और बिखरे हुए कपड़े, मानो कोई तूफान वहां से गुजरा हो। कोने में उनका बेटा पड़ा था, अधखुली आंखें, सूजा हुआ चेहरा और थरथराते हाथ। माँ चीख उठी, हे भगवान, ये क्या हाल बना लिया तूने।
वह बेटे के पास दौड़ी, उसके सिर पर हाथ रखा। बेटे ने धीरे से आंखें खोली और एक झलक में अपने माता पिता को देखा। वह कुछ बोलना चाहता था पर शब्द नहीं निकल पाए। जगदीश ने पानी की बोतल उठाई, उसे मुंह से लगाया। ले बेटा, थोड़ा पी ले। बेटा कुछ घूंट पीकर बोला, पिताजी माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बोली, तू बीमार है बेटा, हम तुझे घर ले चलेंगे। जगदीश ने कहा, हाँ, अब पढ़ाई बाद में, पहले तेरा जीवन बचाना ज़रूरी है। कुछ दिन बाद वे उसे गांव ले आए। गांव पहुंचकर जगदीश उसे पास के एक पुराने विष्णु मंदिर में लेकर गए। मंदिर के महंत गुरुजी हरिदास एक ज्ञानी और साधक व्यक्ति थे। जगदीश ने उन्हें सारा हाल सुनाया। गुरुजी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, ब्राह्मण देव, आपका बेटा भटक गया है, पर अभी सब समाप्त नहीं हुआ है। जब कोई आत्मा भटकती है तो भगवान उसे सही राह दिखाने के लिए पहले गिराते हैं, फिर उठाते हैं। जगदीश ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, इसे कुछ महीनों के लिए मंदिर में रखो। यह भगवान का भजन सुनेगा, सेवा करेगा, प्रसाद खाएगा और धीरे धीरे नशे से मुक्त होगा। माँ बोली, पर क्या ये मानेगा गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए, बेटा तो आपकी ही आत्मा का अंश है। जब माँ की ममता और पिता की भक्ति दोनों मिले तो भगवान खुद उसके जीवन में उतर आते हैं। जगदीश और उनकी पत्नी ने बेटे से कहा, बेटा तू कुछ समय यहाँ रह जा। गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, उनकी बात सुन। भगवान के भजन में तो सच्ची शांति पाएगा। वह बेटे ने थकान भरी नज़र से उन्हें देखा। वह कुछ कह ना पाया, पर उसके मन में पछतावे का तूफान चल रहा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है पिताजी, मैं यहीं रहूँगा। गुरुजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कल से तेरा नया जीवन आरंभ होगा। अगली सुबह से ही गुरुजी ने उसे दिनचर्या में बांध दिया। सुबह 4 बजे मंदिर की घंटी बजती, फिर आरती, फिर भजन। दिन में तुलसी में पानी डालना, शाम को आरती में दीप जलाना। शुरू में उसे ये सब कठिन लगता, पर धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। नशे की तलब कम होने लगी। भजन सुनकर दिल को शांति मिलने लगी। गुरुजी उसे रोज़ समझाते, पुत्र, भगवान दूर नहीं है, वे तेरे भीतर ही हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। रात में जब सब सो जाते, वो मंदिर के आंगन में बैठकर सोचता, पिताजी ने मुझ पर कितना भरोसा किया और मैंने उन्हें क्या दिया। शर्म आती है। धीरे धीरे उसने खुद से वादा किया, अब मैं फिर से उठूंगा। दिन बीतते गए। मंदिर के वातावरण में उसका मन लगने लगा। उसने नशा पूरी तरह छोड़ दिया। अब वह खुद सुबह सबसे पहले जागता, घंटी बजाता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। गुरुजी उसे देखते और मुस्कुराते। देखो, जब आत्मा का अंधकार मिटता है तो व्यक्ति का चेहरा भी चमकने लगता है। सचमुच अब उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह पहले वाला खोया हुआ युवक नहीं रहा। अब उसकी आंखों में दृढ़ता थी, आत्मविश्वास था। गुरुजी ने एक दिन कहा, अब तू अपने घर जा सकता है, तेरे माता पिता तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसने गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी, आपने मुझे नया जीवन दिया। गुरुजी बोले, नहीं बेटा, ये सब तेरे पिता की भक्ति और तेरी माँ के आंसुओं का फल है। भगवान विष्णु ने तेरे भीतर की ज्योति फिर से जला दी है। कुछ महीने बीत चुके थे। मंदिर के वातावरण ने उस युवक के मन को पूरी तरह बदल दिया था। अब उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक स्थिरता जो पहले कभी नहीं थी। गुरुजी ने एक सुबह उसे बुलाया और बोले, बेटा, तेरे भीतर अब प्रकाश लौट आया है। अब तू घर जा, अपने माता पिता को सुकून दे। वह गहराई से झुककर गुरुजी के चरण छूता है। गुरुजी, आपने मुझे नया जन्म दिया, अब मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा,
जीवन का असली अर्थ सेवा और भक्ति है। पढ़ाई कर, आगे बढ़, पर भगवान को कभी मत भूलना। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, अब मैं हर दिन उनका नाम लूँगा। गांव का रास्ता अब उसे परिचित और प्रिय लग रहा था। सूरज की किरणें धान के खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो धीरे से दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से माँ की आवाज़ आई। कौन है? उसने जवाब दिया, मैं हूँ माँ। बस इतना सुनते ही माँ दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोला और अपने बेटे को सामने खड़ा देखा। माँ की आंखें भर आई, आंसू झरने की तरह बहने लगे। वो उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटा, तेरा चेहरा बदल गया है। बेटे ने धीरे से कहा, माँ, मैं बदल गया हूँ। फिर पिता बाहर आए। बेटा, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तू लौट आया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। घर में वर्षों बाद हंसी गूंज उठी। माँ ने तुलसी के पास दीप जलाया और कहा, हे विष्णु भगवान, आपने हमारी लाज रख ली। अब बेटा गांव में कुछ दिन रुका। सुबह मंदिर जाता, शाम को पिता के साथ बैठकर वेदों की बातें सुनता। माँ रोज़ उसके लिए प्रसाद बनाती। उसके व्यवहार में अब नम्रता थी, उसकी बातों में नम्रता। गांव के लोग कहते, देखो, जगदीश का बेटा तो एकदम बदल गया। जगदीश के चेहरे पर गर्व झलकता। वह कहते, ये सब भगवान विष्णु की कृपा है, जिसने मेरे बेटे को अंधकार से निकालकर प्रकाश दिया। कुछ दिन बाद उसने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं फिर से शहर जाना चाहता हूँ। इस बार मज़े के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए। जगदीश ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, अब तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है। जाओ, लेकिन भगवान को रोज़ याद करना। शहर जाकर उसने नए सिरे से शुरुआत की। नशे की जगह अब भजन था, मस्ती की जगह मेहनत थी। रात को देर तक पढ़ता, सुबह सैर करता, हर दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करता। 6 महीने बाद उसने परीक्षा दी। नतीजे के दिन जब उसने मेल खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसने सबसे पहले पिता को फ़ोन किया, पिताजी, आपकी मेहनत रंग लाई। जगदीश की आंखों से आंसू गिर पड़े। बेटा, ये तेरी मेहनत और भगवान की दया है। माँ ने तुलसी में घी का दीप जलाया और बोली, हे प्रभु, अब तो मेरे घर की हर दीवार आपकी कृपा से चमक रही है। गांव में जब खबर पहुंची तो हर कोई जगदीश के घर आया। पंडित जी, आपका बेटा तो गांव का नाम रोशन कर गया। जगदीश ने विनम्रता से कहा, ये सब भगवान विष्णु की कृपा है, जिसने हमारे परिवार की परीक्षा ली और अब हमें आशीर्वाद दिया। थोड़े समय बाद बेटा अपने माता पिता के पास लौटा। उसके स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। घर में मिठाइयाँ बांटी गईं, दीपक जलाए गए, सब और उल्लास था। माँ ने बेटे से कहा, अब तू भगवान का आभार मानने मंदिर चल। बेटे ने सिर झुकाया, हाँ माँ, अब मुझे हर काम से पहले मंदिर जाना है। अगले दिन सुबह तीनों, पिता, माँ और बेटा मंदिर पहुँचे। वहाँ वही गुरुजी हरिदास खड़े थे। उन्हें देखते ही बेटा उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, आपने जो मार्ग दिखाया उसी ने मुझे बचा लिया। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज तेरा जीवन भगवान के आशीर्वाद का उदाहरण बन गया है। देख, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ ने प्रसाद चढ़ाया। पिता ने कहा, भगवान विष्णु साक्षी हैं, जिसने सच्चे मन से उनकी आराधना की वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दिन बीतते गए। बेटे की शादी एक सुसंस्कृत विनम्र लड़की से हुई। घर में अब हंसी, प्रेम और शांति थी। माँ पिता दोनों गर्व से कहते, हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी भगवान की भक्ति रही। बेटा भी अक्सर कहता, अगर मैं मंदिर नहीं जाता, अगर गुरुजी नहीं मिलते, अगर पिताजी ने विश्वास नहीं रखा, तो शायद मैं कभी नहीं संभल पाता। अब जगदीश का घर एक छोटा सा तीर्थ बन गया था। हर शाम वहाँ आरती होती, भजन गाए जाते। गांव के लोग आते और कहते, पंडित जी, आपकी कथा सुनकर दिल को सुकून मिलता है। जगदीश मुस्कुराते हुए कहते, कथा सुनना सिर्फ धर्म नहीं,
आत्मा की सफाई है। भगवान की लीला सुनो तो मन का बोझ उतरता है। भक्ति वो दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। नया घर बना, खेतों में हरियाली लौट आई। बेटे ने अपने पिता को विश्राम दिया। अब आप आराम कीजिए पिताजी, अब आपकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है। जगदीश ने विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरी भक्ति का फल मुझे दे दिया, अब मैं निश्चिंत हूँ। माँ ने आंसू पोंछे और बोली, ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के हैं। शाम को पूरा परिवार मंदिर गया। आरती की घंटी बजी, दीपक की लौ झिलमिलाई। बेटे ने तुलसी पर जल चढ़ाया और भगवान के चरण में सिर झुकाया। उसी पल मंदिर की दीवारों में एक दिव्य आवाज़ गूंजी, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार जगदीश ब्राह्मण का घर, जो कभी चिंता और निराशा से भरा था, अब शांति, प्रेम और विश्वास से चमक रहा था। भक्ति ने उन्हें नया जीवन दिया और भगवान विष्णु ने यह सिखाया कि जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं आकर उसकी किस्मत बदल देते हैं। कुछ महीने बाद घर में फिर से मंगल का समय आया। बेटे की शादी तय हुई। माँ ने घर सजाया, पिता ने आंगन में रंगोली बनवाई और पूरे गांव को न्योता दिया। शादी के दिन मंदिर में आरती के स्वर गूंज रहे थे। साफ सुथरे वस्त्र पहने जगदीश ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा है। जिस बेटे को मैंने खो दिया था, आज वही मेरे जीवन का गर्व बन गया है। माँ ने दीप जलाकर बोला, अब तो हमारे घर में हर दिन त्योहार जैसा लगता है। शादी के बाद घर का माहौल और भी बदल गया। बहू भी भक्ति भाव से भरी थी। वो सुबह सुबह तुलसी को जल चढ़ाती, घर में हर दिन भजन चलता। शाम को जब सब मिलकर भगवान विष्णु की आरती करते तो ऐसा लगता जैसे स्वर्ग का संगीत घर में उतर आया हो। बेटा अब एक जिम्मेदार अधिकारी था, पर उसने भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वो रोज़ माता पिता के चरण छूकर काम पर जाता और हर महीने मंदिर जाकर गुरुजी से आशीर्वाद लेता। एक शाम पिता ने कहा, बेटा, मुझे अब यही लगता है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भगवान को सच्चे मन से पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। बेटे ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ पिताजी, जब मैं सबसे अंधेरे दौर में था तो भगवान ने ही मेरा रास्ता दिखाया। अब मैं समझ गया हूँ, भक्ति ही सच्चा धन है। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, घर में खुशियाँ तभी रहती हैं जब मन में भगवान का नाम बसता है। धीरे धीरे समय बीता, घर में प्रेम और शांति बनी रही। लोग कहते, जगदीश ब्राह्मण का घर तो एक छोटे तीर्थ जैसा बन गया है। हर रविवार वहाँ भक्ति कथा होती। गांव के लोग आते, सुनते और कहते कि पंडित जी की कहानी सुनकर मन को सुकून मिलता है। जगदीश मुस्कुराते हुए कहते, ये कहानी मेरी नहीं, भगवान की कृपा की है। शाम को वह तुलसी के पास बैठते, दीपक जलाते और भगवान विष्णु से कहते, प्रभु, जब जब आपने मेरी परीक्षा ली, मैंने सिर्फ आपको याद किया और हर बार आपने मेरी नैया पार लगाई। माँ पास बैठी रहती, उसके चेहरे पर संतोष था। बेटा सामने बैठकर कहता, आपने सिखाया माँ कि भक्ति में ही शक्ति है। अब घर में सब कुछ था, सुख, शांति और समृद्धि, पर सबसे बड़ी चीज़ थी श्रद्धा, और यही श्रद्धा उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। इस तरह ब्राह्मण जगदीश का परिवार एक उदाहरण बन गया कि भक्ति करने वाला कभी हारता नहीं। भगवान देर से सुनते हैं, पर सुनते ज़रूर हैं, और जब सुनते हैं तो चमत्कार कर देते हैं। प्यारे भक्त बंधुओं, अगर इस पवित्र कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपने महसूस किया हो कि भगवान विष्णु की कृपा सच में जीवन बदल सकती है, तो समझ लीजिए ये कथा आपके हृदय तक पहुंच चुकी है। कहते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता।
भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, भक्ति एक अनुभूति है जो मन को शांति देती है और आत्मा को स्थिर करती है। जगदीश ब्राह्मण की तरह अगर हम भी अपने जीवन में विश्वास बनाए रखें तो मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। भक्ति की ताकत वही है जो असंभव को संभव कर देती है। इसलिए भक्त बंधुओं, हर दिन थोड़ा समय भगवान के नाम के लिए निकालिए, कथा सुनिए, दीप जलाइए और मन से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वही पल आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से कथा सुनता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और उसके कुल में भक्ति की परंपरा सदा जीवित रहती है। अगर इस कथा ने आपको प्रेरणा दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर भगवान के चरणों में प्रणाम करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहीं रोज़ सुनने को मिलेंगी ऐसी ही प्रेरणादायक, पवित्र और भावनाओं से भरी भक्तिमय कथाएं। याद रखिए भक्त बंधुओं, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शायद देर से सुने पर सुनते ज़रूर हैं, और जब सुनते हैं तो चमत्कार कर देते हैं। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भक्त इस आपकी कथा को ध्यान से सुनता है उसके जीवन में आनंद, खुशियाँ, साथ ही भक्तिमय से भरा जीवन रहे। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।